हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर लीगल एजुकेटर दैट इज शिखा पुरी और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। क्लैट 2024 के एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं और किस तरह से जो भी फीलिंग अभी आपके मन में है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने सिर्फ क्लैट के ही पर्सपेक्टिव से तैयारी की थी। एलेट उन्होंने देना होगा नहीं देना होगा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आई होप कि आप लोग सब एलेट भी दे रहे हो। लेकिन जो हमारा पेपर में हमारे साथ हुआ क्लैट के, बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि सेम चीज़ एलेट के साथ हो जाए। पहले तो यही कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो एलेट का आपको पता है कि पूरा एक ड्यू है वो उसका उस तरह से पेपर आएगा, तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट उसका पेपर बनाएगा, राइट। तो उसमें जो क्लैट में हमारे साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ अब और उसके बाद क्या क्या करना हमें चाहिए, ठीक है। तो एलेट में कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। वो भी अच्छा पेपर आएगा, ऐसी टेंशन मत लेना कि क्लैट में स्टार्टिंग में तो हमने सोचा कि बहुत ही इजी पेपर आ गया, लेकिन जब आंसर की आई तो जनाब ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या क्वेश्चंस गलत है, क्या आंसर्स गलत है, क्या हो गया हमारे साथ, राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ गई हैं। तो क्लैट 2024 के तो अगर मैं बात करूं तो वर्ड जो हमारे लिए निकलता है, हर एक बच्चा जो है इसी बारे में बात कर रहा है कि मैम हम डिसअपॉइंटेड है इस पेपर से। मतलब इतना बड़ा लेवल का एग्जाम है, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 1 year, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 year और मे बी देयर आर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 2 years, सो दे ऑल आर डिसअपॉइंटेड, राइट। देखो अब दो टाइप के, हमेशा मैं बच्चों के बारे में ऐसे बात करती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं, एंड मे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते से तैयारी करना स्टार्ट की होगी, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 साल 2 साल से तैयारी करना शुरू किया है। अब उन बच्चों के लिए ये जो इतना बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना जो इस पेपर के साथ हुई है, आज उस बारे में बात करेंगे और उस डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज से कैसे हमें बाहर निकलना है बच्चा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, एक सोल्यूशन बेस्ड वीडियो आपके लिए होने वाली है। सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम पता होगी, सोल्यूशन एकदम से निकल जाएगा। तो ये पेपर जो था, आई नो एवरीवन इज सेइंग कि वी हैव हैड डिसअपॉइंटमेंट फेस, तो ठीक है उसको एक बार रिजॉल्व करते हैं। अब देखो एक कहानी है, पहले तो हम ये बात कर लेते कि हुआ क्या। हुआ ये कि पहले तो हमें लगा कि बहुत ही प्यारा हमारा पेपर, मतलब एवरीवन वाज सेइंग कि ये तो इजीएस्ट पेपर एवर, ऑब्वियसली इजीएस्ट पेपर, बहुत ही ज़्यादा इजी था ये पेपर, सबने कहा, हमने माना, हाँ जी, और देखा एनालाइज वगैरह सब कुछ किया तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। लेकिन आंसर की आई और एकदम से खत्म, निकाल दी, मतलब पता ही नहीं चला कि आई थी कहाँ चली गई। प्रोविजनल आंसर की जो आई थी, राइट, तो वो तो हटा दी गई, क्योंकि उसमें पता है हमें कि आंसर्स कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे होंगे। उसके बाद में फिर आंसर की आई एंड आई हैव मेड सम क्वेश्चन लिस्ट फॉर यू, जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्शन उसमें कर सकते हैं कि भैया अगर आपने करनी होगी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस भी हुए, हमें पता लगे कि भैया हमने करनी है ऑब्जेक्शन। तो ये जो हमारे दिमाग में एक स्टूडेंट के लिए ना, हम लोगों की क्या होती है, अगर मैं भी तरह बात करूं, देखो मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट थी, आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। तो अगर मैंने 1 साल उस चीज़ की तैयारी की है एंड उसके बाद में मेरे साथ ये होता, मैंने पेपर दिया, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन उसके बाद में जब आंसर किया तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन ही गलत है। 120 आपने क्वेश्चन, सिर्फ 120 क्वेश्चंस है, उसमें से भी 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अगर गलत निकल रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा नंबर है, उन 8 क्वेश्चन से मेरी तकदीर ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, राइट। तो इस टाइम दिमाग में बहुत चीजें इस तरह की चल रही होंगी कि इतने क्वेश्चंस जो थे वो गलत कैसे दे सकते हैं। अब बात करूं तो देयर आर डिफरेंट सेट्स बेटा, ये हमें देखो, सेट्स तो ऐसे होता है क्वेश्चन सेम आते हैं बट क्वेश्चन नंबर अलग अलग होते हैं। तो 8 क्वेश्चन तो ये मतलब ऐसे हैं जो गलत है, एक बार देख लेना, ये स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी देख लेना। तुमको लगता है कि मैम और भी क्वेश्चन गलत थे तो मुझे बता देना कि मैम ये भी क्वेश्चंस गलत थे। अगर तुमको लगता है कि नहीं मैम इसमें से कुछ आंसर मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो भी देख लेना। बट आई थिंक इनकी ऑब्जेक्शन तो करनी ही चाहिए। और एक और चीज़ हो जाती है, आप ऑब्जेक्शन भी दोगे, ठीक है। ऐसा लास्ट ईयर्स पहले पेपर में ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्शन देते हैं, 1-2 ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाता है और ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता। ये भी कंसोर्टियम का बहुत इस तरह से वो करता है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस को ही क्या करता है, ऑब्जेक्शन उसकी ठीक करता है कि हाँ इसको हम मान रहे हैं ऑब्जेक्शन। अब एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब लीगल की कुछ ऑब्जेक्शन आती है ना, तो इनको कंसीडर करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है।
ठीक है, ये कंसीडर लीगल क्वेश्चंस की ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं होती है, जीके और लॉजिकल की तब भी कंसीडर हो जाती है, बट लीगल की ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं हो पाती है। तो ये तो हमारे क्वेश्चंस थे, हमें पता है कि इतना गलत हुआ है, ठीक है, इजी इजी करते करते एंड में आते आते हमें सच्चाई पता चल गई कि ये क्या सच्चाई थी, राइट। तो दीज वर द रॉन्ग क्वेश्चंस, और मैंने आपको बोला ना कि आप वो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना अगर आपको लगे इस लिस्ट में और एंटर करना तो ऐसे। अब पैसा बर्बाद, एक मैं हमेशा जब मैंने ना, मैं बताती हूँ आपको, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जब मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करनी थी, इवन यूजी पीजी जिसकी भी हमने करनी थी, ठीक है, पीजी तो मैंने दिया ही नहीं, आई डिडंट वांट टू ऑप्ट फॉर एलएलएम, तो उसके लिए हमें पता है कि 4,000 हमारी फीस लगती है, ठीक है, तो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, इतना नीट वगैरह आई डोंट थिंक सो, नीट की आई थिंक मे भी लगती है, बट इतने ज़्यादा बाकी भी एग्जाम्स की दे दो तो इतनी फीस नहीं लगती है हमारी। तो पहले तो हमारे को एक उसके लिए फॉर्म खरीदने के लिए हमारी फीस लग रही है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए हमें पता है हमारी फीस लग रही है, तो हम इतना जब पैसा भी दे रहे हैं देन व्हाट वी एक्सपेक्ट कि कम से कम पेपर तो जैसा हम चाहते हैं, चाहते भी नहीं भैया तुम टफ दो, ठीक है, 2023 का पेपर टफ आया था, तो ये मतलब हुआ कि भाई जिसने बोला कि बहुत टफ आया था हमसे नहीं हो पाया, मतलब आपकी तैयारी इतनी ठीक नहीं है। लेकिन ये तो जो इतना इजी क्वेश्चंस में भी गलतियां हो रही हैं, ये कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तब तो हम यही बोलेंगे ना कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो वही मैं तुमको भी बता रही थी कि जब आई वाज प्रिपेयरिंग और मैंने 4,000 फीस भरी, तो डैडी भी मेरे पापा है वो भी कह रहे थे कि यार मतलब एक फॉर्म की इतनी फीस, और उस टाइम तो सबसे बड़ी बात +2 के बाद जब हम फॉर्म्स भरते हैं तो हम एक फॉर्म नहीं भरते हैं, हम इतने ज्यादा फॉर्म्स भरते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का हम फॉर्म्स भर रहे होते हैं उस टाइम, राइट। तो ये तो बहुत ही ऐसा है कि पेपर तो कम से कम हमारा फिर उस तरीके का है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन की बात करूं, ये जो पेपर हुआ है इसके कंपैरिजन की बात करूं, तो देखो बेटा इस बार क्या हुआ ना, जिस बच्चे ने 1 साल से जो मेहनत कर रहा था और जिसने 1 महीने में जो मेहनत कर रहा था, दोनों का लेवल सेम ही आ गया, क्योंकि इस तरह का पेपर था कि कोई डिफरेंस ही नहीं आया। कुछ तो टेक्निकलिटी होती, कुछ इस तरह से होता कि बच्चे को दिमाग लगाना पड़ता, उस तरह से पेपर वैसा नहीं बनाया गया था। ड्यूरेशन भी हम नहीं काउंट कर सकते, हम मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते। बेचारा 1 साल वाला बच्चा जो तैयारी कर रहा है और 1 महीने वाला बच्चा भी, वो क्या हो गया, सेम टाइम लाइन पर आ गए। तो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चा ऐसा सोच सकता है कि अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं क्यों तैयारी करूं, जो पेपर ही इतना इजी आता है, कोई नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है। जब AIB का पेपर जो आप दोगे बाद में, जब लॉ कर लोगे, तो वो क्या ओपन बुक एग्जाम आता था, तो सबकी परसेप्शन ये बन जाती थी कि इसको 2 रात आप बस थोड़ा सा पढ़ लेना, इंडेक्स पढ़ लेना, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इतने बड़े लेवल का एग्जाम, व्हाट इज दैट, वो आपको एक लॉयर एडवोकेट बना रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इतने बड़ा एग्जाम भी लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन कि बस ये तो ओपन बुक एग्जाम है, ये ऐसे ही हम पास कर लेंगे, ये परसेप्शन नहीं बननी चाहिए। स्पेशली लॉ के लिए ये परसेप्शन नहीं बननी चाहिए। इफ डॉक्टर्स को बनने के लिए इतना ज्यादा मेहनत सबको करनी पड़ रही है, देन व्हाई नॉट लॉ। लोग जो हम लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है दैट इज वेरी नोबल प्रोफेशन। आप लोग आगे जाके किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, रिश्तों को बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। I don't want to compare our profession with any other, but doctors हो गए, they only, वो क्या एक लाइफ बचा रहे हैं, but what we are doing, we are saving everything, property, be it life, be it relationships, all these things। तो जब हम इतनी चीजें कर रहे हैं, तो वो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उस तरह की होनी चाहिए, हमारा पेपर भी उस तरह का आना चाहिए, और सीरियसनेस होनी चाहिए जो पेपर बना रहा है। इफ वी आर सीरियस, देन जो पेपर बना रहा है वो भी सीरियस होना चाहिए। ये नहीं, उन लॉ के साथ ऐसा क्यों होता है, वाई लॉ, राइट। तो ये आप बोलोगे मैम आप भी इतना गुस्सा हो गए, गुस्से वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन है जो आप सबके जहन में आना चाहिए, जो पेपर बना रहे हैं उनके भी जहन में आना चाहिए। वाई लॉ, दिस इज वेरी सीरियस प्रोफेशन, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो बेटा, कट ऑफ एंड रैंक्स सबने, मैं आपके लिए पूरी लिस्ट लाई हूँ अलग अलग जगह से। इट्स नॉट अबाउट कि मैं हमारी लिस्ट लाई हूँ, एवरीवन हैज देयर ओन लिस्ट की कट ऑफ इतना आ जाएगा। आपको सबने बता भी दिया होगा कि कट ऑफ रैंक्स आप देख लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि भैया जिसने प्रेडिक्शन की है और वो गलत ही होगी, सबने अपनी अपनी अच्छी तरह से प्रेडिक्शन की है, हमने भी प्रेडिक्शन की है कि इतने मार्क्स आएंगे तो ऐसा हो सकता है। और मैं आपके ना
अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी ये क्वेश्चन आता कि मैम हमने पेपर दिया है, हमारी आंसर की से इतने नंबर जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी वांट टू नो अबाउट कि कितनी हमारी कट ऑफ बन सकती है, कितना रैंक बन सकता है, किस यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं, ऑब्वियसली वो आपको क्वेश्चन होंगे। लेकिन बस इस यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है बच्चा, क्योंकि इस बार पेपर इस तरह का आ गया था ना कि हम रिजल्ट में शॉक हो सकते हैं। तो वो जो शॉकिंग वाली चीज़ है ना, उसको ध्यान में रख के ही आगे चलना कि किसी ने प्रेडिक्शन तो कर दिया, अगर मेरी 80 से लेकर 90 के बीच में आ रहे हैं और मुझे ये पर्टिकुलर एनएलयू मिल रहा है, ठीक है, ओके, प्रिडिक्ट किया है, मे बी हो सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो गूगली के लिए रेडी भी रहना कि मिले या ना मिले। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। बाद में तो ऑब्जेक्शन सब कुछ देते रहोगे आपको, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद तो हम बात करेंगे, काउंसलिंग होती है, लिस्ट वगैरह जो भी कितनी लिस्ट आती है, अलग अलग लिस्ट आती है, कई बार वैकेंट सीट्स होती है एनएलयूज़ में, वो भी सारी बातें आएंगी, वो भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, वो रिजल्ट के बाद की बातें हैं बच्चा। तो कट ऑफ रैंक्स की तो मैं आपको अभी तक भी यही बोलूंगी कि अभी तक आपको सबने बता दिया है, प्रॉपर लिस्ट बना के हमने इवन बता दिया। देखो डिफरेंट लिस्ट्स आर देयर कि जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस कितने अच्छे, अगर आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो इतना कट ऑफ, ये सब कुछ अड्डा की है, सबकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ एंड रैंक्स, तो मतलब अब आप देख लो अपने हिसाब से कि किस तरह से आपको लगता है, आपको खुद ही पता है, ठीक है। और उसके बाद अब बस रिजल्ट आने वाला है, तो टेंशन इतनी भी मत लेना, एलएट की तैयारी करो। मैं सच में बार बार बोलूँगी, एलएट की तैयारी करो, टेंशन लेके अब कुछ भी नहीं होगा, हो गया जो होना था, हमको प्रॉब्लम भी पता चल गई, बट हमारे लिए एक चीज़ अच्छा है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसी दिन एग्जाम है, ठीक है। अच्छा बुरा एक तरह से दोनों ही कह लो कि बच्चों को ये भी टेंशन रहेगी, पेपर देते देते ऐसी टेंशन ना हो जाए कि भैया रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ये सब कुछ मत रखना, बिल्कुल अच्छे दिमाग से सब कुछ काम करना। ये वीडियो का पर्पस इसलिए था तुम्हारा एलएट की फोकस के लिए कि अब इसको जाने दो, ठीक है, अब इसको जाने दो। मैं क्योंकि तभी मैंने कट ऑफ रैंक्स, मैंने बस तुम्हारे लिए लिस्ट लेकर आ गई, मैंने मुंह से नहीं बोला कि भैया इस कैटेगरी की ये कट ऑफ, इस कैटेगरी की ये कट ऑफ, क्योंकि यही सोचते रह जाओगे। अब एलएट की तरफ ध्यान दो, ठीक है। और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी गाइज, आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप लोग बात करना चाहते हो, तो मेरी ये मेल आईडी है shikha.puri@adda24/7, आप इसमें मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझसे बात करो, कोई भी क्वेश्चंस है, आई ऑल्सो मतलब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं जो एनएलयूज से पास आउट हुए हैं, ठीक है, सम हैव बिकम जजेस, तो आपको कुछ भी डायरेक्शन, कुछ भी क्वेरी वगैरह हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड एक और चीज़ है बच्चा कि आपको फॉर्म जरूर भरना है। डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, उसको भर देना, उसमें एडमिट कार्ड वगैरह आपके लिए वो होगा, ताकि उसमें हम लोग आपका एडमिट कार्ड खुद से ही निकाल के आपको दे दें, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड होगा, आई एम सो सॉरी, जो स्कोर कार्ड होगा ना, वो हम खुद से ही आपको निकाल के दे देंगे, आपको टेंशन की बात नहीं होगी। बस आपने ये फॉर्म फिल आउट करना है, क्योंकि एकदम से रिजल्ट आता है, पता नहीं चलता, और साइट भी क्या हो जाती है, सस्पेंड साइट एकदम से बंद होने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे, इस बार 1-2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, तो साइट एकदम से बंद हो जाती है। तो इसलिए ये फॉर्म भर देना, ताकि आपका एडमिट कार्ड हम लोग, आपसे स्कोर कार्ड हम लोग आपको एकदम से दे दें कि बच्चा इतना इतना स्कोर आया हुआ है, ठीक है। तो ये पक्का फॉर्म भर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मैंने आपको बता दिया, कनेक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चा कि आप ना पूरी 80 कोड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब देखो 24 चला गया, अब आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं क्लैट की, वो 25 का जो है फाउंडेशन बैच कोर्स ले सकते हैं। आई विल बी देयर, आई ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग कि 2024 में आई वॉज नॉट देयर फॉर यू, मैं आपकी तैयारी उस तरह से नहीं करवा पाई, बट 2025 वी हैव आवर एग्जाम, ठीक है। तो उसमें पूरी की पूरी तैयारी जो होगी, आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट पढ़ाना, यू जस्ट टेल मी कि मैम आप करवाओ सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसमें भी मिलेगी। हम फाउंडेशन बैच में सारी बात करेंगे 2025 की। अगर आपको एलएट की भी तैयारी करनी है 25 की, क्लैट की भी तैयारी करनी है, सब कुछ की तैयारी करनी है, तो लॉ महापैक आपका बैच है, वो भी आप तैयारी कर सकते हो। पूरी 80 आपको कोड यूज करना है, और आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे 80%। मैं बार बार बोलती हूँ कि भैया मेरा नाम है पुरी, सरनेम मतलब, अब ये मत पूछ लेना कि अमरीश पुरी कि आप क्या लगते हो, मुझे सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये नाम है, और उससे ही पूरी 80 बन जाता है, ठीक है बच्चा। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि हम कैसे जो है वो लॉ महापैक वो यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने कहाँ जाना है, यहाँ पे हमने अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। यहाँ पर आप उनका ये तो कुछ और ही आ गया, लॉगिन वगैरह आ गया, ठीक है। अड्डा 24/7 की हम साइट में जाएंगे, ऑल कोर्सेज, उसमें हमने जाना है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में, ऑब्वियसली हमारे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है ना, उसके बाद में लॉ एंट्रेंस में क्लैट में जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो पैक्स हैं वो आपको अवेलेबल है,
ठीक है। तो लॉ महापैक में सब कुछ मिलेगा। ये 25 का क्लैट का फाउंडेशन बैच है, इसमें अगर हम जाते हैं तो इस टाइम ये शो कर रहा है 12,000, बट अगर आप कोड यूज अप्लाई करोगे, इसमें अप्लाई हुआ ही हुआ है, ठीक है। वैसे ये पूरा 48,000 का है, तो कोड अप्लाई करोगे तो देखो बाय नाउ में जाओ और यहाँ पे ये ऑफर्स हैं, कोड आप यूज करो। 1 सेकेंड, अरे यार ये वो नहीं आ रहा, मतलब पूरी 80 अगर आप इसमें लगा दोगे तो आपको वो 80% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड यूज कर देना। यही आज की वीडियो थी, सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो थी। मैंने आपको प्रॉपर बोला है सॉल्यूशन बेस्ड, और वही 25 की तैयारी अच्छे से करते हैं। जो भी बच्चा 25 की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मुझे मेल कर दो, मेल में भी मेरे साथ बात कर सकते हो। और उसके बाद में तो है ही है, हमने सारा कोर्स तो उस तरह से बनाना ही है, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच। आज की बात इतनी ही, हमारी बातचीत जो है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस।